विनोद कुमार जी, दिल्ली से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, क्या गृहस्थ जीवन में अनासक्त और निर्मोही होकर रहना उचित है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा पिता या पति नहीं बन पा रहा, क्योंकि मैं उनकी ऐश्वर्य वाली इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो निर्मोह तो होना ही पड़ेगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अनासक्त तो होना ही पड़ेगा अपने शरीर से, अपने शरीर संबंधियों से, पर व्यवहार आसक्त जैसा ही करना होता है। समझ रहे हो? अनासक्त भाव से रहते हुए भी व्यवहार आसक्ति वाला, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में हो, गृहस्थ मार्ग में हो। बेटे से बेटे जैसा व्यवहार, पत्नी से पत्नी जैसा, अतिथि से अतिथि जैसा, सबसे प्यार कर रहे हैं, पर प्यार किसी से नहीं कर रहे। हमारा प्यार का व्यवहार है, पर प्रीति केवल अपने प्रभु से, प्रभु के नाम से। क्योंकि भक्ति मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो तो स्वरूप, स्वरूप के सिवा कुछ है नहीं। तो व्यवहार तो वैसे ज्ञानी भी करता है, वैसे ही व्यवहार करता है। व्यवहार में थोड़ी अंतर होगा, सब में एक ही प्रभु है, पर व्यवहार में वैसे ही बर्ताव करना जैसा करना है। तो ये भाव ऐसा, अंदर से अनासक्त रहना, बाहर से व्यवहार करना है। अपने लोग क्या होते हैं, बाहर से मोह करते हुए अंदर से पूरी प्रियता रख लेते हैं, तो हमारी दुर्गति हो जाती है, अगला जन्म बन जाता है। क्योंकि जहां हमारी आसक्ति होती है वही हमारा चिंतन होता है, जो चिंतन होता है वही हमारी गति होती है। तो समझ रहे हो ना? अनासक्त होकर प्रभु का चिंतन करते हुए आसक्त जैसा स्वांग करना है। जैसे किसी नाटक में तुम्हें पिता का रोल मिले, तो वहां थोड़ी तुम दिखाओगे कि हम जानते ही नहीं, जो हमारा पुत्र बना है, जो हमारी पत्नी बना है, तो है ही नहीं। आप बिल्कुल वैसे ही स्वांग करेंगे जैसे वास्तविक आप इसके पति हो और वास्तविक पिता हो। तभी आपको इनाम मिलेगा कि बहुत अच्छा अभिनय करने वाला आदमी है। बिल्कुल ऐसे ही हमें सृष्टि में स्वांग करने को मिला है। न कोई किसी की पत्नी, न कोई किसी का पुत्र है, एक सच्चिदानंद भगवान ही सब रूपों में स्फुरित हो रहे, पर ये हम जानते नहीं। तो ना जानने के कारण हमको अब अनासक्त होकर चलना होगा, तब हम जान जाएंगे। जहां असंग और अनासक्त होकर भजन करोगे और व्यवहार बिल्कुल वैसे ही करोगे, तो आपको झलक आने लगेगी, ये पर्दे हट जाएंगे शरीरों की, और अंतर में बैठा हुआ परम तत्व परमात्मा ही अनुभव में, श्री जी ही अनुभव में आने लगेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, भोग विलासता की पूर्ति कर सको तुम, तो ऐसी ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं, तुम अपने बच्चों की क्या कर सकते हो? वासना की कभी पूर्ति कर ही नहीं सकते, ना अपनी ना दूसरों की। एक विद्यार्थी स्कूल जाता था, तो पैदल 3 किलोमीटर स्कूल दूर था, तो पैदल जाता, तो एक धनी मानी का लड़का साइकिल से निकला। उसको लगा ये तो बहुत बढ़िया है, पैदल से कितना बढ़िया, ऐसे ऐसे करो आगे ले आया, हम कल से स्कूल नहीं जाए। क्यों? हमें साइकिल चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, एक साइकिल ले दी, साइकिल से जाने लगा। कुछ दिन के बाद देखा है कि मोटरसाइकिल से धर से निकल गया, पैर भी नहीं मारना पड़ता, साइकिल में तो मेहनत लगती है। साइकिल खड़ी कर दी, बोले पापा हमें एक मोटरसाइकिल चाहिए, तब स्कूल जाएंगे। बेचारे ने बड़ी व्यवस्था करके मोटरसाइकिल खरीदी। अब स्कूल जाने में मोटरसाइकिल से जाता। एक दिन वर्षा हो रही थी, आंधी चल रही थी, बगल से देखा बंद शीशा की कार एकदम घूं से निकल गई। लौट के आया, बोला पापा मोटरसाइकिल रखी, आज से तो हम मोटर कार खरीद दो। कार खरीद दिया, बेच के खेती वेती। चलो लड़का अकेला है, कार में जाने लगा। एक दिन जाम में कार फंस गई, ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर निकल गया। गया, बोले पापा कार तो जाम में फंस जाती है, हेलीकॉप्टर उतारा, जूता 10-5 जूते मारे और तो कार भी बेच दी, का पैदल जाओ। समझे वासना की पूर्ति कैसे होती है? ऐसे। ये वासना सुरसा की तरह मुंह फैलाती चली जाएगी, चाहे जितना आप कर लो, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। करके देख लो, जितने परिस्थिति में हो वैसे ही चलो, और वैसे ही पढ़ाई लिखाई भजन करके आगे बढ़ो, तो बात ठीक है। अगर आप सोचोगे हम अपने बच्चों की वासना पूर्ति कर दें, ना अपनी कर सकते हो ना बच्चों की कर सकते। एक राजा ने एक बकरे को दिया और प्रजा को कहा, अगर इसे तृप्त करके लाओगे तो तुम्हें अमुक ईमान इनाम देंगे। तो बहुत लोग बकरे को छकाने में कितनी देर लगती है, ले जाते अच्छी अच्छी पत्तियां ये सब उसे खवाते, और जब राजा के सामने ले जाते तो राजा जरा सा कुछ डालता, वो स्वभाव चुन लेता। बोले देखो चुन लिया ना, मतलब तृप्त नहीं है। एक चतुर आदमी था जो रोज ये दोनों बातें देखता, राजा का कहना और प्रजा का सिखाना। बोले महाराज हमें एक दिन के लिए बकरा दिया जाए, तृप्त करके लाएंगे। बोले हम तो दे दे ही रहे, चलो आज तुम ले जाओ।
बांस की इतनी बड़ी छड़ी नई काटी और बोला घास डाली, चप से मारा। हर चीज डालता, एक भी खाने नहीं दिया। हर बार मुंह मारने में चप। तो शाम के ऐसी दशा हो गई, सब डाल दिया, वो मुंह नहीं मारा, ऐसे खड़ा रहा। राजा के पास ले गए, राजा ने देखते ही कहा इसका पेट खा लिए तो भूखा। बोले आपका परीक्षा से मतलब है, ये भूखा या प्यासा, ये ऐसा आदेश नहीं था। आपने कहा था हम डालेंगे, चुनेगा नहीं। आप डालो, अगर चुन ले तो बताना। डंडा रख के ऐसे बैठ गया, डालो। अब राजा जो भी डाल ले तो बकरे की दृष्टि उसी डंडे पे केवल है, चुप। वो धीरे से दंड, बकरा बिल्कुल चुप। समझे, ये वासना बकरा है, ये डंडे से मानेगी, चारा से नहीं मानेगी, ये चट मुंह फाय। और जब एक अपने आप ठीक, बस ऐसे चलो, अनासक्त होकर जैसी परिस्थिति मेरी है उसके अनुसार हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इतनी वासनाएं बढ़ती चली जाती है कि देखो, जो भारत के सबसे बड़े धनी है ना, वो विश्व के सबसे बड़े धनी बनना चाहते हैं। वासना का कभी अंत नहीं है। उपासना से वासना को नष्ट किया जाता है, वासना की पूर्ति से वासना का नाश नहीं होता है। समझ गए? सुनीता भोर जी नासिक से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, एक रोड एक्सीडेंट में मेरा एक हाथ टूट गया था। घर में राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं तो उसकी पूजा एक हाथ से करती हूँ। कभी कभी उनका श्रृंगार करते वक्त दांत में पकड़कर गांठ मारनी पड़ती है। पहले तो अपराधी भावना नहीं होती थी क्योंकि मैं लड़ लेती थी, बट अभी जब से शरणागति हुई है तो एक अपराध की भावना सी लगती है। मुझे एक हाथ से माला और सेवा किसका है? के लिए नहीं नहीं मार्गदर्शन। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा सोचना। हमारे ठाकुर है ना, बस। हमारे ठाकुर की बात छोड़ो, अगर तुम्हारा बच्चा होता तो क्या करती? तो बच्चे हैं, श्री विग्रह रूप में हमारे पास, हमारे सेवित है, तो हमारे लाडले है ना। अब हमारे दोनों हाथ ना हो तो हम कोशिश करेंगे, कैसे उनको हम चरणों से ऐसे फंसाएंगे। हम कोशिश करेंगे उनको दुलार करें, उनको नहलाएं, उनको वो। अपना बच्चा होता तो कैसे करते? तो उस बच्चे में थोड़ी देखा जाता है कि क्या लग रहा है, क्या हाथ हमारे हैं तो फिर सिद्धांत चलेगा। जो हमारे नहीं तो हम भाव से कर रहे हैं, जैसे बन रहा वैसे ठाकुर वैसे ही राज। एक ब्रजवास, हम रोटी मांगने जाते थे तो एक ब्रजवासी मैया जलते, ठाकुर कैसे लाया थी? मंजना, और वो सब मंजने में जो लगाया जाता है ना वो, और ठाकुर जी नल के नीचे। तो हम कहा मैया ये क्या कर रही है? बोले बहुत दिल से लो आया ले ठाकुर को, मंजला लगा के पीतर के ठाकुर ऐसे माल के टोटी के नीचे। ठाकुर जी प्रसन्न है, ब्रजवासी घर के ठाकुर है। अपने भाव से रहो। अगर शास्त्रीय सिद्धांतों में चलोगे तो फिर हम जीत नहीं पाएंगे। ठाकुर हमारे भाव से जीतते हैं। हमारे गोपाल जी, हमारे लाडली लाल जी हमारे घर के ठाकुर हैं। मंदिर के ठाकुर की सेवा सिद्धांत से होती है, अपने घर के ठाकुर सेवा अपने भाव से होती है। अब ये सिद्धांत है कि ठाकुर जी जहाँ विराजमान हो वहाँ लेटना नहीं चाहिए, पैर नहीं। अब एक ही कमरा है उसमें ठाकुर जी, अब लेटेगा नहीं तो कहाँ? ठाकुर जी को कमरे में रख के अपने बाहर चौतरा में थोड़ी लेटेगा जाके। ये सिद्धांत मंदिर के लिए, अपने ठाकुर घर के अपराध की भावना का त्याग करो और सोचो मेरे लाडले हैं, मेरे प्यारे हैं। तो भगवान वैसे ही हो जाते हैं जैसी भावना की जाती है। भावोत्सव, जैसा आप भाव करोगे वैसे ही भगवान का अनुभव होगा। प्रिंस शर्मा जी, सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, क्या ये तय होता है कि भगवत प्राप्ति किसी महापुरुष को ही होगी, हम जैसे साधारण व्यक्ति को नहीं? यदि नहीं नहीं होती नहीं, है तो इसकी कोई तय बस समय बस सीमा बस है? बस, पहले इसी का उत्तर लीजिए। तय दो बातें होती हैं, सुख और दुख। वो हमारे कर्म के परिणाम से, पीछे हम जैसे पाप कर्म किए ना, वो दुख बन के आएंगे, और जो पुण्य कर्म किए वो सुख बन करके आएंगे। भगवत प्राप्ति पाप और पुण्य से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भजन से होती है। ये लिखा पढ़ी नहीं है, ये नया कर्म करके हम भगवत प्राप्ति करते हैं। मनुष्य जन्म को भगवान ने कृपा करके अधिकार दिया है कि वो जो चाहे बन सकता है, पीछे से नहीं, अभी के कर्म से। अभी आप कर्म बिगाड़ लो भूत बन जाओगे, अभी आप कर्म बिगाड़ लो सुअर बन जाओगे, गधा बन जाओगे। अभी आप कर्म अच्छे कर लो देवता बन जाओगे, आप और भजन कर लो तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। ये भाग्य की लिखी नहीं, भाग्य की लिखी बात होती है। जन्म मरण ब्याह गति जोई, जस जहाँ लिखा तहाँ तस होई। ये सुख दुख मिलना जुलना ये भाग्य की बात, भगवान की नहीं। वो तो हम भजन करके भगवान को प्राप्त करते हैं। अब हम नया भाग्य निर्माण करने वाले मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं। ये पशु का शरीर थोड़ी कि हम भाग्य के अनुसार चलेंगे, हम नया भाग्य निर्माण करेंगे। प्रारब्ध जानते हो क्या होता है? भाग्य क्या होता है? पीछे का किया हुआ कर्म, तो हम आगे के कर्म से संभाल, जैसे वहां से बाण आ रहा है तो हम अपने अस्त्र से उसे काट सकते हैं ना, ऐसे ही पीछे का बुरा प्रारब्ध आ रहा है तो हम भजन बल से उसे दबा सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं। हम नया पुण्य कर्म करके सुखी हो सकते हैं, हम भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं।
और भगवान के सब विशेष हैं, कोई विशेष नहीं है, सब विशेष है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। उस माता से पूछो जिसके 10 लड़के हैं, 2 हैं बेवकूफ है, 2 हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, 4 बहुत कमाई कर रहे हैं, 2 फ्री में बैठ के खा रहे हैं। वो जब भोजन परोसती है तो सबको बराबर एक ही रसोई। और उससे पूछो तुम्हें कौन प्यारा है, तो कहेगी 10 हमें प्यारे हैं, पर 10 में से जो 2 बेवकूफ हैं वो ज्यादा प्यारे हैं, क्योंकि बेचारे कमा नहीं सकते, उनको ज्ञान नहीं, इसलिए मुझे विशेष चिंता उनकी है। भगवान को विशेष दैन्य जन प्यारे होते हैं, शरणागत जन प्यारे होते हैं, बगैर सबको प्यार करते हैं। जो चाहे भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीत सोय। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी जीव हो, यदि भगवान का भजन करेगा तो निश्चित भगवान को प्राप्त करेगा। और भगवान सबको समान मिलते हैं, छोटे बड़े नहीं मिलते हैं। आपने जो भाव किया भगवान उसी भाव से मिलते हैं। जैसा आप भाव करोगे वैसे ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए? रूबा जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आज से 25 साल पहले हनुमान जी को अपना गुरु मानती थी। एक संत भगवान द्वारा राम कथा में उन्होंने कहा था कि हनुमान जी को ही अपना गुरु बना लो। तब से मैं हनुमान जी को ही गुरु मानती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि मुझे गुरु मंत्र दे दो। बट कृपा हुई, मैंने आपसे शरणागति मंत्र प्राप्त किया। मुझे आप में अभी हनुमान जी दिखते हैं। महाराज जी, अभी इसको भाव को परिवर्तित करके परिवर्तन की जरूरत है नहीं। देखो, जिस भाव से चाहो देखो, अभाव आपका है। हाँ, उसी से वही है सब। एक ही परमात्मा है। राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो, जो भी नाम दो, एक जगह बस भाव से जुट जाओ तो सब कुछ जान जाओगे। वही सब है, दूसरा कोई नहीं है। एक भाव से चलो, वो कृपा करेंगे तो जिस मार्ग में जुड़ी वो भाव आने लगेगा। वो भगवान ही है, हनुमान जी कोई और थोड़ी है। भगवान ही स्वामी बने हुए हैं राम जी के रूप में, और भगवान ही सेवक बने हुए हैं हनुमान जी के रूप में। वही स्वामी सेवक बने हुए, दूसरा ना कोई स्वामी ना कोई सेवक है, उन्हीं की लीला है। समझ रहे?